Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you 10 interesting adjectives. You can use these adjectives in your spoken English as well as in your writing. So let's begin. Our first adjective is veracious. Veracious means truthful and honest. अब किसी भी इंसान के लिए, किसी खबर के लिए भी कह सकते हैं, किसी इंसान के लिए भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जिसमें आपने कहना हो कि ये सच्ची बात है या ये सच्चा इंसान है और वो मतलब बड़ा सच्चा इंसान है, ही इज़ वरेशियस, या वो बड़ी सच्ची इंसान है, शी इज़ वरेशियस। ठीक है, तो किसी बारे में भी कहना हो कि वो सच है, ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, तो उसके लिए आप ये वरेशियस जो है वो एडजेक्टिव यूज़ कीजिएगा। सेंटेंस जैसे है, द जर्नलिस्ट वरेशियस रिपोर्टिंग एक्सपोज द करप्शन विद इन द गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो जर्नलिस्ट था उसकी जो सच्ची रिपोर्टिंग थी, ठीक है, जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग ही करते हैं ना, तो उन उसकी जो रिपोर्टिंग थी वो सच्ची थी, वो झूठी नहीं थी। ठीक है, तो वो उसने जो है वो जो भी गवर्नमेंट थी ना, उसकी जो करप्शन थी, उस करप्शन को उसने जो है ना वो एक्सपोज कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी विम्सिकल। विम्सिकल भी आपने काफ़ी सुना होगा। विम्सिकल हम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि ख्याली हो, तस्वुराती हो, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। ठीक है, जैसे पेंटिंग्स होती हैं, आप देखिएगा कुछ पेंटिंग्स इस तरह की होती हैं जो कि बड़ी ख्याली किस्म की बनाई हुई होती है, तस्वुराती होती हैं, इमेजिनेटिव होती हैं। ठीक है, अच्छा ये विम्सिकल जो है वो पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है कि कोई ऐसी ख्याली चीज़ जो कि लोगों को पसंद आ रही हो, जैसे कि पेंटिंग्स ऐसी बहुत सारी होती हैं जो बड़ी जिनको विम्सिकल पेंटिंग्स कहा जाता है, जो कि ख्याली सी होती हैं, तस्वुराती होती हैं, लेकिन लोगों को अच्छी लगती हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई सीनरी हो सकती है ख्याली तस्वुराती, जिसका कि आम जिंदगी से आपको उसका कोई ताल्लुक नजर ना आए। कुछ स्कल्पचर्स होते हैं, आप देखिएगा ऐसे स्कल्पचर्स बनाए जो कि आर्टिस्ट होते हैं वो लोग बनाते हैं। ठीक है, जो कि ख्याली तस्वुराती होते हैं, उनका आम जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। उसमें जो करेक्टर्स होते हैं, कोई जो जैसे कोई नॉवल हो सकता है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, वो मतलब अनयूजुअल हो, वो आम जिंदगी से उसको आप रिलेट ना कर सकते हो, इमेजिनेटिव हो। ठीक है, तो उसको जो है ना वो विम्सिकल कहा जाता है। जैसे कि साराज आर्ट वर्क इज फुल ऑफ विम्सिकल क्रिएचर्स एंड इमेजिनेटिव लैंडस्केप्स। ठीक है, कि उसका जो आर्ट वर्क है वो विम्सिकल्स जो ना क्रिएचर्स होती हैं, आप देखिए ऐसी क्रिएचर्स उसमें ऐसी उन्होंने मखलूक़ात जो है वो बनाई हुई होती हैं जो कि जिनका कि हकीकत से ताल्लुक नहीं होता है। वो जो भी क्रिएचर्स होती हैं वो मतलब उस आर्टिस्ट की अपनी माइंड की इमेजिनेशन होती हैं। ठीक है, तो वो विम्सिकल कहलाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी परवेसिव। परवेसिव हम कहते हैं समथिंग हैज स्प्रेड वाइडली एंड हैज एन इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट। कोई चीज़ जो बहुत फैल गई हो, ठीक है, और उसका बड़ा गहरा असर भी पड़ा हुआ हो, तो उसको जो है ना परवेसिव कहते हैं। जैसे कि आजकल स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल है वो परवेसिव है, हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो परवेसिव है, कि हर कोई जो है ना वो सोशल मीडिया इस्तेमाल वो फैल चुका है, अब हर कोई इस्तेमाल कर रहा है और उसका हर एक की ज़िंदगी में एक बहुत गहरा असर है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे, जैसे कोई ट्रेडिशन हो, वो फैल गई हो, हर कोई उस ट्रेडिशन को फॉलो करता हो। ठीक है, तो वो परवेसिव है, और उसका जो ना लोगों की ज़िंदगी में गहरा असर हो, लोग उसको बहुत स्ट्रांगली जो है वो होल्ड किए हुए हों। कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फैल चुका हो, उसको बहुत से लोग जो हैं वो उस पे मतलब कि उसको होल्ड किए हुए, उस पे उस पे अमल करते हो। ठीक है, और उसका इन्फ्लुएंस लोगों की ज़िंदगी पे पड़ता हो। जैसे कि इसका सेंटेंस है, द परवेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन्स हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, कि जो एक परवेसिव यूज़ है, मतलब एक फैला हुआ, जो एक बड़े पैमाने पे जो फैला हुआ इस्तेमाल है स्मार्टफोन्स का, उसने हमारी जो कम्युनिकेट करने की जो के जो तरीके हैं उसको बदल दिया है। ठीक है, स्मार्टफोन ने अब बहुत क्विक हो गई है कम्युनिकेशन। पहले जो है वो जाहिर बात है ईमेल्स होती थी या जो भी हमारे पास दूसरे फ़ोन्स होते थे, तो उनसे कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी। अब स्मार्टफोन्स ने जो है वो इसको बहुत फास्ट कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एग्जूबरेंट। एग्जूबरेंट हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही लाइवली एनर्जी से, एक्साइटमेंट से भरा हुआ हो। ठीक है, लाइवली, एंथुजियास्टिक हो, जोश हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत एनर्जी हो उसके अंदर। ठीक है, तो उसको आप एग्जूबरेंट कहते हैं, वो खुशी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप जो है ना वो एग्जूबरेंट कहते हैं। कि आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप द टीम सेलिब्रेटेड द एग्जूबरेंट हग्स। ठीक है, कि टीम ने जो है ना जब चैंपियनशिप जीत ली ना, तो टीम ने एग्जूबरेंट
एक्सूबरेंट हग्स, मतलब अब देखिएगा कि जब भी कोई मैच वगैरह होता है, कोई कोई भी जो है वो टीम जब जीतती है, तो उसके जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े एक्सूबरेंट स्टाइल में ना सेलिब्रेट करते हैं, बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ, जो है ना वो लाइवली एनर्जी के साथ एक दूसरे को हग्स देंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो मतलब जो भी उनका तरीका होता है वो उस तरीके से जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो एक्सूबरेंट स्टाइल होता है, मतलब कि बहुत इंथुजियास्टिक, बहुत ही लाइवली किस्म का, एक्साइटमेंट से भरपूर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इंट्रीगिंग। अच्छा, इंट्रीगिंग हम किसी ऐसी भी चीज़ को कहते हैं जो चीज़ ना आपके अंदर इंटरेस्ट को जो है वो उजागर करे। ठीक है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करे और उस चीज़ में एक मिस्ट्री भी हो। जैसे हम कोई सस्पेंस मूवी देख रहे होते हैं ना, तो आप देखिएगा कि जब भी या हम कोई सस्पेंस स्टोरी पढ़ रहे हों या हम कोई सस्पेंस मूवी देख रहे हों, तो वो हमें इंट्रीगिंग लगती है। वो क्यों लगती है कि एक तो वो मिस्टीरियस है, हमें मालूम नहीं होता कि अच्छा इसका एंड क्या होगा, हम सोच रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि उसकी वजह से चूंकि वो मिस्टीरियस है, उसमें हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, तो वो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो इंट्रीगिंग है। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो आपको आम जिंदगी में मिले जिनके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन आपको बड़े वो मिस्टीरियस से लगे, आपको लगे कि और इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो उस इंसान को जानने में। ठीक है, तो वो इंसान आपको इंट्रीगिंग लग रहा है। कोई किसी इंसान की कोई स्टोरी ऐसी हो सकती है, कोई इंसान अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी स्टोरी सुना रहा हो, आपको लगे कि इसकी स्टोरी में ना मिस्ट्री है, क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी, इसको इसकी स्टोरी मज़ीद जानने को जो है ना वो दिल कर रहा है, तो वो इंट्रीगिंग स्टोरी कहलाती है। जो जो चीज़ आपका इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप कर दे ना, और आपको एक क्यूरियोसिटी सी उस चीज़ को जो है ना उस चीज़ की तरफ हो रही हो, तो उसको इंट्रीगिंग कहते हैं। अच्छा, जैसे कि सेंटेंस है, द डिटेक्टिव फाउंड द केस इंट्रीगिंग एंड कुडंट वे टू अनरेवल इट्स सीक्रेट्स। ठीक है, कि उसने कहा कि डिटेक्टिव जो है ना उसको जो भी वो केस जो है वो जिसपे वो काम कर रहा था वो उसको बहुत इंट्रीगिंग लगा। ठीक है, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग वो केस लगा, उस केस को सॉल्व करते हुए उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बड़ी इंक्रीज हो रही थी, वो बड़ा उसको मिस्टीरियस, उसमें मिस्ट्री पॉइंट्स भी उसको फील हुए। ठीक है, तो वो जो है ना वेट नहीं कर पा रहा था कि उसकी जो सीक्रेट्स हैं ना उस केस के, वो लोगों के साथ जो है उनको शेयर करते। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्लासिड। प्लासिड जो है उसका मतलब होता है काम एंड पीसफुल। वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ही प्लासिड किस्म का इंसान है जो बड़ा काम हो, बड़ा पीसफुल हो, बड़ा रिलैक्स्ड हो। उसको किसी किस्म का, शांत किस्म के लोग होते हैं ना जो जिनमें बहुत ठहराव होता है, प्लासिड किस्म के लोग होते हैं। कोई जगह हो सकती है जहाँ पर आपको जाकर बड़ा सुकून सा, बड़ा काम सा, पीसफुल सा महसूस हो। ठीक है, तो वो जो है वो बड़े प्लासिड किस्म के जो है ना वो लैंडस्केप या वो जो भी जगह हो सकती है वो। ठीक है, उसका उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा प्लासिड हो सकता है, कि बड़ा ही काम किस्म का, पीसफुल किस्म का हो। ठीक है जी। जैसे कि सेंटेंस है, द लेक वाज प्लासिड रिफ्लेक्टिंग द सराउंडिंग माउंटेन्स इन इट्स स्टिल वाटर्स। ठीक है, कि जो लेक थी ना, जो भी वो थी, वो बहुत ही प्लासिड किस्म की थी, मतलब बहुत ही काम थी, बहुत पीसफुल थी, वहाँ पर बहुत खामोशी थी, वो बहुत बहुत आपको सुकून सा महसूस हो रहा था। और उसका जो ठहरा हुआ पानी था ना उस लेक का, उसमें आपको जो सराउंडिंग के जो माउंटेन्स थे उनका रिफ्लेक्शन, उनका जो अक्स है वो भी नजर आ रहा था। बड़ी खूबसूरत जगह होती हैं ऐसे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इफेमरल। इफेमरल जो है इसको, इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कोई भी चीज़ वो इफेमरल हो सकती है अगर वो चीज़ जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए ठहरे। जैसे कोई कोई खबर है, कोई किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी हुई है, वो एकदम से आप देखें ना उसका बज़ क्रिएट होता है, वो कुछ दिन जो है वो लोग उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो बड़ी इफेमरल किस्म की जो है ना वो न्यूज़ हो सकती है। इसी तरह से जैसे फैशन ट्रेंड्स होते हैं, कोई फैशन ट्रेंड ऐसा आया कि जो कि बस थोड़ी देर के लिए चला, कुछ लोगों का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, लोगों ने उसको फॉलो किया और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो जो फैशन ट्रेंड है वो इफेमरल किस्म का होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़ी थोड़ी देर के लिए चले और जो है ना वो लास्ट करे और उसके बाद जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। जैसे कि सेंटेंस ये है, द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लॉसम्स इज एफिमरल एज दे ब्लूम फॉर जस्ट अ फ्यू वीक्स। जो चेरी ब्लॉसम्स के जो जो फूल होते हैं ना, उनकी जो खूबसूरती है ना वो बड़ी ही थोड़े वक्त के लिए होती है, क्योंकि वो सिर्फ फ्यू वीक्स के लिए जो ना वो होते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी, उनका जो टाइम है, टाइम स्पेन वो बहुत ही थोड़ा सा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक
एनिग्मेटिक का मतलब ये होता है मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज़ जो इतनी मिस्टीरियस है कि उसको समझना मुश्किल है, ठीक है। किसी किस्म की कोई बड़ी मतलब कोई एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ की हो सकती है जिसको जो आपको मिस्टीरियस लगे। जैसे कि आप देखिएगा ये फ़लसफ़े की जो चीज़ें होती हैं अक्सर वो मिस्टीरियस किस्म की होती हैं और समझना उनको मुश्किल होता है, ठीक है। कोई स्टोरी हो सकती है, कोई भी कोई इंसान भी हो सकता है जो मिस्टीरियस हो और आपको लगे कि इस इंसान को समझना जो है ना वो मुश्किल है, ठीक है। तो उसको आप एनिग्मेटिक कहेंगे, ठीक है जी। कि जो मिस्टीरियस किस्म के हों और उसको 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 समझना मुश्किल हो। जैसे कि सेंटेंस ये है, मोनालिसा स्माइल हैज़ लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज एनिग्मेटिक, लीविंग व्यूअर्स वंडरिंग अबाउट द इमोशंस बिहाइंड इट, ठीक है। मोनालिसा जो एक बड़ी जो है वो फेमस किस्म की जो पेंटिंग है, उसके वो बड़ी वो एनिग्मेटिक है क्योंकि वो मिस्टीरियस है और उसके वो अभी तक उसकी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं हुई है कि वो जो उसकी स्माइल है वो सैड स्माइल है, वो हैप्पी स्माइल है, वो सार्केस्टिक है, वो क्या है उसके पीछे के जो इमोशंस हैं वो अभी तक जो ना वो लोग उस पे मतलब उसको कोई फिगर आउट नहीं कर सके, ठीक है। तो वो इनिग्मेटिक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक जो है इसका मतलब होता है एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। याद रखिएगा कि क्विक्सोटिक आप किसी ऐसी चीज़ को कहेंगे जो कि आपको लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा ही ना आइडियलिस्टिक हो गई है, किसी चीज़ ने बहुत आइडियल किया कि ये काम ऐसे हो जाएगा। जैसे कि कोई इंसान जो है ना वो बिजनेस का प्लान कोई लेकर आया और उसने कहा कि बस मैं इसमें इतनी बस इन्वेस्टमेंट हो गई और फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा और ये जो है ना 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में ये मेरा बिजनेस चलने लग जाएगा और मुझे जो है ना मेरा ब्रेक इवन जो है ना वो 2-3 महीने में आ जाएगा, फिर मुझे इतना आने लग जाएगा। बड़ा ही आइडियलिस्टिक किस्म का सिनेरियो उसने सोचा। उस तो आपको लगेगा कि बड़ा ही इसका क्विक्सोटिक किस्म का जो प्लान है क्योंकि उसने रियलिस्टिक होकर वो प्लान नहीं बनाया है, ठीक है। तो वो क्विक्सोटिक किस्म का। इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस, हम जो उम्मीदें दूसरों से लगा लेते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा आइडियलिस्टिक किस्म की कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान है और ये कभी बुरा कर ही नहीं सकता और ये हमेशा अच्छा ही करेगा। आप एक एक्सपेक्टेशन उम्मीदें लोगों से लगा लेते हैं, आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक किस्म की उम्मीदें लगा लेते हैं हकीकत से जो दूर होती हैं, ठीक है। तो उन उन एक्सपेक्टेशंस को आप एक्सोटिक एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं, ऐसी उम्मीदें जो कि हकीकत पे मबनी नहीं है। आपने जस्ट ना अपने जहन में ज़रूरत से ज़्यादा ही तवक्कुआत लगा ली हैं, ठीक है। अनरियलिस्टिक थी, आइडियलिस्टिक थी, इम्प्रैक्टिकल थी, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। कि हम किसी से उम्मीदें लगा लें या कोई हम ऐसी प्लानिंग अपनी लाइफ में कर रहे हों कि जो कि रियलिस्टिक ना हो। आपने प्रैक्टिकल जो भी उसके इम्प्लीकेशंस हैं उनको नहीं सोचा है, बड़ा आइडियलिस्टिक होकर कोई प्लान बना लिया, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा मैं वो कर लूँगा और फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी जो प्लानिंग है ना वो एक्सोटिक है क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा अनरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक हो रहे हैं। आप जो ना ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, शी हैड अ quixotic बिलीफ इन द पावर ऑफ लव टू conquer ऑल ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। ये लड़कियां हमेशा जो ना वो इस तरह की उम्मीदें रखती हैं कि प्यार में बड़ी ताकत होती है और प्यार हर किस्म की जो है ना वो रुकावटों को दूर कर देता है। ये जो इस तरह की बातें होती हैं ना जो बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की हो और इम्प्रैक्टिकल हो और रियलिस्टिक ना हो, ठीक है। तो इनको आप जो ना वो quixotic कहेंगे क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि प्यार में बड़ी ताकत है और ये सारी रुकावटें दूर कर सकते, नहीं। जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो इससे बरअक्स होती हैं, ठीक है जी। तो इस तरह की बातें जो भी इंसान करता है, सोचता है या ऐसी कोई प्लान्स करता है या ऐसी कोई उम्मीदें रखता है तो वो क्विक्सोटिक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एफरवेसेंट। एफरवेसेंट जो है ना वो कहते हैं किसी ऐसे इंसान को जो बड़ा बबली किस्म का हो। लड़कियां हो जो इस तरह की होती हैं उनके लिए आप इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो बड़ी एनर्जी वाली हो, वो बड़ी शौक चंचल किस्म की हो, जो कि हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहें, खेलती रहें, ठीक है। उनमें एनर्जी होती है, लाइवली होती हैं, बबली होती हैं, ठीक है। किसी कोई लड़का भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो एफरवेसेंट होते हैं, उनके लिए आप ये वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सारा's पर्सनैलिटी इज सो एफरवेसेंट, शी ऑलवेज ब्रिंग्स जॉय एंड लाफ्टर टू एनी गैदरिंग, ठीक है। कि उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ही मतलब लाइवली किस्म की है, बबली किस्म की है। वो हर जब भी जिस किसी भी गैदरिंग में जाती है ना वहाँ पे बस सब लोग हंसते ही रहते हैं, वो सबको हंसाती रहती है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको आप जो है ना वो उनके लिए एडजेक्टिव एफर्वेसेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने नए इंटरेस्टिंग वर्ड सीखे हैं, ठीक है। अल्लाह, सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।